थोड़ा सा कल न्यूज़ में एक मीडिया में एक ऐसी चीज़ गई थी कि जो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रही थी। जो काफ़ी सारे न्यूज़ एजेंसीज़ का फ़ोन आया मेरे पास कि जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर में सभी सीट्स पे इलेक्शन लड़ने जा रही है, और जिसमें हम लोग ये साफ करना चाहते हैं कि ऑलमोस्ट पैनल हमारा बन चुका है और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ भी बन चुकी है, और ये सब फाइनल होने के बाद एक दफ़ा जब डिसाइड होगा कि कितनी सीट्स पे जम्मू कश्मीर में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद जो दिल्ली में अप्रूवल आएगा उसी हिसाब से जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी जो है इलेक्शन लड़ेगी आने वाले असम्बली इंतखाबात में। ये बिल्कुल क्लियर है कि जनता दल यूनाइटेड असम्बली इलेक्शन लड़ने जा रही है। कितने सीटों पे लड़ेगी, कहाँ कहाँ लड़ेगी, वो हम आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में डिसाइड करेंगे। कुछ हमने मरकज़ के सामने कुछ बातें हमने रखी एज ए कोलिशन पार्टनर कि स्टोन पेल्टर्स को माफ़ी दिया जाए, और आप के जो जेलों में जो लोग बंद हैं उनको छोड़ने का प्रयास बिफोर असम्बली इलेक्शन, चाहे उसमें आपके पॉलिटिकल लीडर्स हो या आपके वो लोग जो बेगुनाह आगरा या किसी और जेल में बंद है। हमारी सरकार ये चाहती है कि कोई भी बेगुनाह जो लोग हैं वो इसमें ना आ जाए। आप जानते होंगे कि पुरानी सरकारों के दौरान काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में लोगों को यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग के ज़रिए जो है एक केस लगा दिया गया, FIR लगाया गया, और जिसमें वो बेचारे दरफदर की ठोकरें खा रहे हैं अदालतों में, और उनकी बेल आधों की हुई आधों की नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर जो उनका है वो दांव पे लगा हुआ है, और न कहीं पासपोर्ट उनका बन रहा है, न कहीं गवर्नमेंट जॉब्स पे जा रहे हैं। तो हमारी यही अपील है, जो हमारा अलायंस जब बना तो तब हमने ये बात दिल्ली में रखी कि आने वाले दिनों में जितने भी स्टोन पेल्टर्स हैं उन सबों का केस वापस रिवोक किया जाए, और उनको कोई लो लंगर में जम्मू कश्मीर की सियासत में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़े और तरक्की की राह पे जो है कामयाब हो, और एक नए उजाले जिसको हम कहते हैं कि एक अंधेरे के बाद एक नया उजाला आ रहा है, और उसी उजाले की उम्मीद को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो यूथ जो है शान बशाना हमारे साथ शामिल हो। इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सभी भाइयों को तहे दिल ईद मुबारक। मैंने याद होगा जब ओथ सेरेमनी से पहले एक दिन मैंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब एजेंडा बना हमारा अलायंस का कोलिशन साथियों का, तब हमने पहले ये बात रखी थी दिल्ली के अंदर, और कि जो स्टोन पेल्टर्स और उसमें जो जेलों में जो लोग बंद हैं और उसके साथ स्टेटहुड, ये दो तीन चीज़ें जो जम्मू कश्मीर की तरफ से और बिहार को जो है एक स्पेशल जो कहते हैं कि पावर्स वहाँ पर दिए जाए जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है, और जम्मू कश्मीर में क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, और ये सब चीज़ें हमने बिफोर ओथ सेरेमनी अपने कोलिशन के पार्टनर के सामने रखी थी। ना हो वो एक पावर, एक मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पे आगे ले जाए। 21 देखिए, आप लोग बड़ी अच्छी बात है कि पुराने जो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पर गुजरे, चाहे उसमें मनमोहन जी हो, चाहे कितने भी लोग हो, 2-2 साल में 3-3 साल में भी जम्मू कश्मीर की तरफ रुख नहीं करते थे। तो जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, क्योंकि साल में 3-4 दफ़ा इनका प्रोग्राम रहता ही रहता है, और बड़ी खुशी की बात है एक टाइम दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ की ग्राउंड तकलीफ़ को समझने की कोशिश करते हैं, और फैसले जो भी इनके रहते हैं बड़े निडर फैसले रहते हैं और लोगों के हक में रहते हैं, और हम वेलकम करते हैं इस चीज़ का। मैंने कल भी ये बात की थी कि वो एक एंगर के तहत अगर किसी, पहले तो गलत है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप मत बोलिए, बिकॉज अगर आपके देश भक्ति नहीं है तो आपको देश में रहने का हक भी नहीं बनता। लेकिन अब क्योंकि वो वक्त ऐसा था, और जिस वक्त में शायद मैं इसको एंगर मानता हूँ कि उनका एंगर कहाँ से निकल गया और क्यों उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन हम कहते हैं कि माफ़ी दी जाए तो अच्छी बात है।